नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हुए हैं। राजघाट में आज बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी आज होगी। पुतिन की कारोबारियों से 3 बजे मुलाकात होने वाली है। राष्ट्रपति मुर्मू से भी पुतिन मुलाकात करेंगे। पुतिन की यात्रा के दौरान कुल 25 समझौतों पर साइन होंगे, ये जानकारी मिल रही है। आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं पुतिन। और कल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल देर शाम जब प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हुए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्हें उनकी अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी तरफ से प्रोटोकॉल तोड़ा गया। प्रोटोकॉल नहीं है प्रधानमंत्री का जाकर इस तरीके से रिसीव करने का, लेकिन पीएम ने ये जो दोस्ती है रूस और भारत के बीच में, उसकी एक मजबूत झलक यहां दिखाने की कोशिश की। और वो झलक पूरी दुनिया ने देखी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर पुतिन के इस दौरे पर बनी हुई है। पुतिन की कारोबारियों से भी मुलाकात होने वाली है। ये यात्रा बेहद अहम हो जाती है। और इसी के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अगवानी की पुतिन की और पहुंचे, उनको रिसीव किया, जिसको लेकर रूस की तरफ से भी स्टेटमेंट आता है कि हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अगवानी करने के लिए, पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। ये एक तरीके का सरप्राइज था। इसी के साथ एक आत्मीयता, एक दोस्ती का अंदाज जो हमेशा से भारत और रूस का रहा है, वो देखने को मिला है। कुछ ही देर के बाद में वो तस्वीरें सामने आने लग जाएंगी जब पुतिन पहुंचेंगे राजघाट। तो आज का दिन भारत और रूस के रिश्तों के लिए बेहद अहम हो जाता है। आज पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहने वाली है, यह भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है। 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति का 11:30 बजे का वो समय होगा जब राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे यहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 11:50 का समय है जब हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी औपचारिक मुलाकात होने वाली है। और 1:50 पर दोपहर को हैदराबाद हाउस में बयान साझा किया जाएगा। साझा बयान ये होगा। और 3:40 पर भारत मंडपम में भारत और रूस की बिजनेस फोरम मीटिंग होने वाली है, जहां भारत के कारोबारियों के साथ मुलाकात होगी। 3:45 पर बिजनेस लीडर से भी मुलाकात होने वाली है। और 7 बजे जो शाम का समय है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करेंगे। 9 बजे रात का समय है जब रूस के लिए रवानगी हो जाएगी राष्ट्रपति पुतिन की। तो आज का दिन कितना अहम हो जाता है, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पूरे दिन आज मुलाकातों का सिलसिला किस तरीके से चलेगा। कई अहम साझा सीधे तौर पर एमओयूज भी यहां साइन किए जाने हैं। कई अहम समझौते होने हैं। ये 4 तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। राष्ट्रपिता को वो नमन करेंगे। 11 बजे का 11:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। वहीं हैदराबाद हाउस में बेहद अहम आज बैठक होने वाली है। पीएम मोदी से मुलाकात होगी। 1:50 पर यह बताया जा रहा है कि हैदराबाद हाउस में बयान भी साझा किया जाएगा, दोनों ही नेताओं की ओर से। 3:40 का समय है जब भारत मंडपम में भारत और रूस की बिजनेस फोरम मीटिंग होने वाली है। और 3:45 पर बिजनेस लीडर्स के साथ में राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। शाम 7 बजे का समय जब वो भव्य तस्वीर आप देखेंगे, जब राष्ट्रपति भवन के भीतर राष्ट्रपति मुर्मू से पुतिन मुलाकात करेंगे। और 9 बजे का समय है जब उनकी भारत से रवानगी हो जाएगी। लेकिन आज का दिन किस तरीके से अहम हो जाता है, भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पूरी दुनिया की निगाहें रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत दौरे पर बनी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका से इस समय भारत के रिश्ते थोड़े तल्ख हैं। टैरिफ वॉर के बाद में स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन जब यहां पहुंचेंगे, क्योंकि 3 महीने पहले की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति एक ही गाड़ी में होते हैं, वो तस्वीर आपने देखा है। और 2 सहयोगी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। और इस समय वरुण हमारे साथ में मौजूद हैं। इसी के साथ गौरव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम वरुण का रुख करते हैं। वरुण, आज का दिन बेहद अहम, सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली इस समय किलेबंदी में तब्दील हो चुकी है। और 11-11:30 बजे की वो खास तस्वीर का अब इंतजार है। क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस समय मैं मौर्य के पास में ही मौजूद हूँ। आप सिक्योरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मैं जो होटल है वो सीधे तौर पर आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसके आसपास भी पुलिस की तरफ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। पुतिन का आज जो जितने भी अहम कार्यक्रम है पुतिन के, वो आज हैं, जहां पर वो राजघाट भी जाना है, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उसके अलावा हैदराबाद हाउस। तो जितने भी जो ये इलाके हैं इस रूट से होकर जहां जहां से वो गुजरेंगे वहां पर पूरी तरीके से उन इलाकों को सैनिटाइज कर दिया गया है। हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स की तैनाती हुई है। जो रूस की खुद स्पेशल प्रोटेक्शन टीम है वो कई दिनों पहले ही राजधानी दिल्ली पहुंच गई थी। कई राउंड की मीटिंग्स हुई है। तो आप ये कह सकते हैं पुतिन जहां जहां से होकर उनका काफिला गुजरेगा, जहां पर वो रुकेंगे, उनके कार्यक्रम है, उस हर एक जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल कमांडोज हैं, जो आला अधिकारी है, खुद मौके पर है, सड़कों पर है। तो पूरी दिल्ली फिलहाल छावनी में तब्दील है और जितने भी एक पूरा टाइम शेड्यूल बनाया गया है बाकायदा कि किस इलाके से वो किस समय गुजरेंगे, तो वहां पर किन किन सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। पार्किंग करने की इजाज़त नहीं होगी। सड़क पर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो उसको टो करके ले जाया जाएगा। तो अपनी फिलहाल पुलिस और जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बस अब कुछ ही समय में वो दृश्य सामने आने लगेंगे जब ये अहम बैठकों का दौर होगा और जो महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर दस्तखत होंगे। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आपने कहा कि जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओयूज हैं, जो यहां समझौते होने हैं, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे हैदराबाद हाउस में। गौरव भी इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत पर हैं। पुतिन भारत के दौरे पर हैं। कौन कौन से अहम समझौते यहां होने वाले हैं? आप कहां पर हैं और किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली का चप्पा चप्पा इस समय लगातार सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मजबूत की गई है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 दिवसीय जो दौरा है ये महत्वपूर्ण दौरा है और भारत के साथ अगर हम बात करें रूस के संबंधों की तो बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं और इसकी गवाही देती तस्वीरें देर रात जो हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल रही है। 2001 की वो तस्वीर जब खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जब बाहर विदेश दौरे पर गए थे तो उनकी जो तस्वीर पीछे खड़े हुए नजर आ रही है दर्शाती है कि वो दोस्ती जो वहां से शुरू हुई थी आज 2001 के बाद 2025 की श्रृंखला में वो दोस्ती कहां आकर के खड़ी है। इसकी सबसे बड़ी जो बात यह है कि पालम एयरपोर्ट पर कल हम लोग लगातार मौजूद थे और पालम एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचते हैं एक प्रोटोकॉल को तोड़ करके और वो उनका स्वागत करते हैं पुतिन का और उसके कुछ ही घंटों के बाद से खुद वहां की न्यूज एजेंसी इस चीज को कंफर्म करती है कि ये जानकारी खुद पुतिन के मंत्रालय, पुतिन के ही राष्ट्रपति भवन को नहीं थी कि प्रधानमंत्री खुद उनके स्वागत में आए हैं और उसके बाद दोनों एक साथ निकलते हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री अपने एक्स पे वो तस्वीर पोस्ट करते हैं और जिस तरीके से मेहमान नवाजी हुई है उससे आप समझिए कि जो शुरुआत है ये किस तरीके की शुरुआत है। और कल जिस तरीके से मेहमान नवाजी हुई है, स्वागत हुआ है पारंपरिक तरीके से, आज का दिन भी सृष्टि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज का जो दिन होगा तमाम बैठकों का दौर है। सबसे पहले आज जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरे दिन की जो शुरुआत होगी, राष्ट्रपति भवन वो पहुंचेंगे तकरीबन 11 बजे और 11 बजे वहां गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उनके सम्मान में कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। देर शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में ही महत्वपूर्ण जो डिनर है उसका आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय परंपरा के अनुसार जो भोजन है, लजीज व्यंजन है वो परोसे जाएंगे उनके समक्ष। तो इस तरीके की तैयारियां पहले हुई हैं और उसके बाद 11:30 बजे, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजघाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर, लगातार अभी से ही, क्योंकि सुबह 8 बजे का वक्त अगर हम देखें उसके बाद 9 बजे, तो 1 घंटे का जो पूरा ड्यूरेशन था यहाँ पे पूरी तरीके से अलग अलग जो एजेंसियों के लोग हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उन्होंने आकर के इस पूरे हिस्से को सैनिटाइज किया है और राजघाट की तरफ भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त सबसे कुछ देर बाद हो जाएगी, मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। और 2021 की अगर हम बात करें दिसंबर की, तो एक वो समय था जब रूसी राष्ट्रपति भारत दौरे पे आए थे, तब भी वो महात्मा गांधी का उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट गए थे। तो ये एक कहीं ना कहीं राजघाट पहुंचना पूरे देश को एक
एक ग्लोबल शांति का संदेश देना, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो दिन की शुरुआत है वो महात्मा गांधी के को श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद से 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वहां से निकलेंगे और हैदराबाद हाउस तकरीबन 1-1:15 के आसपास पहुंचेंगे और उसके बाद भारत मंडपम का ये जो कार्यक्रम रहने वाला है, तो ये तकरीबन 1:40 तक पूरा कार्यक्रम वाइंड अप होगा। लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हैं, रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, इसके अलावा अगर अलग अलग हम सेक्टर्स को देखें, क्योंकि ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस भारत में जरूर बन रहा है, लेकिन उसकी तकनीक दोनों देश साथ मिलकर के निर्यात बना रहे हैं, उसको और कैसे ज्यादा हाईटेक करना है, इस पर भी तकनीकी रूप से आदान प्रदान कैसे किया जाए, आने वाले दिनों में इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा S-400 की हम बात करते हैं, S-400 और अपग्रेड वर्जन में अब नजर आएगा, इसकी और तकनीकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और ये वही S-400 है जब ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल भारत ने किया था और कितना सक्सेस रहा था ये सभी को पता है। तो ये जो तमाम समझौते होंगे इससे खलबली तो जरूर मचेगी उन देशों के अंदर जो भारत को लगातार पिछले कुछ महीनों से आंख दिखाते नजर आ रहे थे। और आप देखिए ये अमेरिका के साथ जो भारत की एक डील चल रही थी उसमें जिस तरीके से टैरिफ वार अमेरिका ने किया, भारत ने उसका जवाब बेहद शांतिपूर्ण तरीके से दिया है। और यही खूबी है भारत की कि किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है उसको बखूबी कूटनीतिक तरीके से दिया जाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशलता है कि वो अपने इस तमाम सवालों के जवाब कूटनीतिक तरीके से देते हैं। और आज भी आप देखिएगा जब ये द्विपक्षीय बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे समझौते होंगे, बातचीत होगी, जब दोनों देशों के तरफ से उसको सार्वजनिक किया जाएगा, तकरीबन बताया जाएगा कि क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि दिन की शुरुआत जो है वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उनका सम्मान होगा, उसके बाद वहां से सीधे 11:30 बजे राजघाट के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसको देखते हुए जगह जगह पर, जैसा कि मेरे सहयोगी वरुण ने बताया, कि होटल से लेकर के राजघाट तक पूरे रूट को वेल सिक्योर किया गया है। कल भी हमने देखा था पालम एयरपोर्ट पे हम लोग मौजूद थे, 5 स्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किया गया है, खुद उनकी सिक्योरिटी वहां पर उनके साथ चल रही है। तो ये समझा जा सकता है एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 4 साल बाद ये पुतिन का भारत दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सृष्टि बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है और पूरी दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई हैं। वरुण हमारे साथ बने। वरुण, जैसा गौरव जिक्र कर रहे थे S-400 का, S-400 ने भारत की ताकत किस तरीके से मजबूत की और भारत के रक्षा क्षेत्र में 4 चांद लगाए, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को परास्त करने के लिए। इस ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा जिससे खलबली उन देशों में जरूर मची हुई है जो सीधे सीधे भारत पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं कि रूस के साथ डिफेंस सेक्टर में खासतौर पर भारत क्या ऐसे समझौते करने वाला है। वरुण, देखिए बिल्कुल जो डिफेंस का सेक्टर है वो रूस के साथ और भारत के रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अगर आप इससे पहले भी चाहे लड़ाकू विमान हो, जैसा कि अभी हम मेरे सहयोगी ने ब्रह्मोस का भी जिक्र किया, मिसाइल्स को लेकर भी जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान चलता रहता है। तो जो S-400 है उसका भी एक अपग्रेड वर्जन है S-500, उसको लेकर भी यहाँ पर कई समझौते हो सकते हैं। जो लड़ाकू विमान रशिया की तरफ से दिए जाने की बात आ रही है उसमें भी रूस की तरफ से ये बात कही गई है कि किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से लड़ाकू विमान की भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरह का अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो वो आने वाले समय में किया जा सकता है। तो ऐसे में जो डिफेंस का सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको लेकर कहीं अहम समझौते होने हैं, जिसको लेकर चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, सबकी नजरें भारत और इन एग्रीमेंट्स पर टिकी हुई है कि इससे किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं और भारत डिफेंस के क्षेत्र में किस तरीके से अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। बिल्कुल वरुण, जैसा आपने कहा कि भारत डिफेंस सेक्टर में कैसे अपने आप को मजबूत करेगा, इसमें रूस के साथ आज जो अहम बैठक होने वाली है, जो शिखर समिट भारत और रूस के बीच में, वो बेहद अहम किरदार निभाएगी। और गौरव भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव, अमेरिका और भारत के रिश्ते इस समय तल्ख हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट भी आता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं कोशिशें कर रहा हूं। और इसी के साथ जब रूस पहुंचे हुए हैं पुतिन, तो ये अपील भी की जा रही है कि भारत को मीडिएशन करना चाहिए, पुतिन से बात करनी चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध रोका जा सके। चूंकि भारत हमेशा से स्टैंड लेता रहा है, शांति का पक्षधर रहा है, तो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट इस समय आना क्या बताता है?
देखिए बहुत साफ है और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था उस बीच भी लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से अमेरिका का जो रुख था उस तनाव के बीच में और ट्रंप का जो बयान आना वो दर्शाता है कि किस तरीके की नीति ट्रंप की होती है। बिल्कुल ठीक है गौरव और वरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर हम नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।